अपना टॉपिक है विच इज बीटी प्रोसीजर, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस वो सारे इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्या उसकी इंडिकेशंस होती है, जितने भी उससे रिलेटेड बातें थी मैंने वो सारी बताई है वहां पे। तो उसके बाद में जो अपना टॉपिक बचता है विच इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर, कि भाई कैसे इसको किया जाता है, क्या क्या इसकी इंडिकेशन होती है, क्या प्री देखना पड़ता है, क्या पोस्ट देखना पड़ता है, ऑल टाइप ऑफ जो सब टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे आज अपने इस टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं विच इज कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि तीन चीजों से मिलकर बनता है। विच इज सबसे पहले तो सर कलेक्ट द, नहीं सबसे पहले क्या हो जाता है कि भाई जो डोनर होता है उसको लिया जाता है, यानी कि डोनर, ठीक है। बाकी सेकंड नंबर पे या फिर टेक द डोनर, या फिर उससे बात की जाती है विच इज कि भाई देखो कलेक्शन एंड स्टोरेज, या फिर कलेक्ट कर लिया जाता है कि भाई जहां से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है वहां से ब्लड को कलेक्ट कर लिया गया। देन इसके अलावा कलेक्शन एंड स्टोरेज लिख दो यहाँ पे डोनर की जगह। देन उसके बाद में प्रिपेयर फॉर द डोनर, यानी कि डोनर को प्रिपेयर किया जाता है। देन थर्ड वन विच इज डोनर को प्रिपेयर कर लिया है। देन थर्ड वन विच इज कि डोनर को कर लिया गया है, प्रिपेयर डोनर कर लिया है, और जो कलेक्ट था स्टोरेज कर लिया गया है। बाकी इसके अलावा थर्ड वन जो होता है कि सर ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, यानी कि ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और बाकी प्रिपेयर द डोनर, डोनर को प्रिपेयर कर लिया जाता है, और क्रॉस मैच भी कर लिया जाता है, यानी कि क्रॉस मैचिंग भी कर ली जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर। सबसे पहले उठाते हैं कलेक्शन एंड स्टोरेज, यानी कि कलेक्ट कैसे करता है और इसको स्टोर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो कलेक्शन होती है, कलेक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या इसके अंदर आर्टिकल की जरूरत पड़ती है, प्लस में क्या क्या इससे रिलेटेड बात होती है। विच इज कौन कलेक्ट करेगा, सीधी सी बात है नर्सिंग ऑफिसर, नर्स या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो इसको कलेक्ट करेगा। इसके अंदर जैसे किससे कलेक्ट करेगा, डोनर से कलेक्ट करेगा। तो डोनर जो होता है विच इज 15 से 65 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। प्लस में 45 से 50 केजी वजन होना चाहिए, और 12 ग्राम या 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। ये तो इसकी डोनर की बात होगी। प्लस में एक बीमारी कभी नहीं होनी चाहिए ये वाली, यानी कि इन बीमारियों के लिए चेक करना पड़ता है। सबसे पहले एक याद रखना ट्रिक, हिरोशिमा में HIV, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लेना, हिरोशिमा में HIV, आप भूलोगे नहीं। कौन सी सबसे पहले H स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस बी के लिए देख ली जाती है, साइफिलिस के लिए देख लिया जाता है पेशेंट को कि भाई ये तो बीमारी नहीं है इसके अंदर। द थर्ड वन विच इज मलेरिया के लिए, ठीक है। और फोर्थ वन विच इज HIV तो है ही अपनी। तो दिस इज द ट्रिक, हिरोशिमा में HIV, ये वाली जो ट्रिक है याद रखना, इनके लिए चेक कर लिया जाता है। और जो मलेरिया का पेशेंट होता है ना, वो एक बार अगर किसी को मलेरिया होता है तो उसके 5 साल तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकता है। 5 साल के बाद भी सब कुछ नेगेटिव आ जाता है तो उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए रखा जा सकता है। देन उसके बाद में क्या होता है कि देखो ये तो हो गया ब्लड। अब जैसे आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया उसे, इसके अलावा क्या होता है कि भाई टाइप्स ऑफ द डोनेशन, यानी कि जो डोनेट करते हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑटोलोगस, यानी कि ऑटोलोगस यानी कि खुद ही अपने ब्लड को ट्रांसफ्यूजन कर देना, ठीक है। यानी कि 3 से 5 दिन पहले, 3 to 5 डेज बिफोर ब्लड रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में सर्जरी के दौरान उसको चढ़ा दिया जाता है खुद का ही ब्लड। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड के अंदर क्या होता है, देखो डेजिग्नेटेड के अंदर ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो बताएगा कि उसके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से लिया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से लिया जाता है, ठीक है। थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन विच इज सर ब्लड साल्वेज। ब्लड साल्वेज के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ब्लड रिमूव और टेकन आउट, रिमूव एंड प्यूरिफाई इट, यानी कि प्यूरिफाई करते हैं उसको बाहर, एंड देन वापस उसको ही चढ़ा दिया जाता है। देन वापस देन री अगेन ट्रांसफ्यूज इनटू द पेशेंट, तो उसको वापस से ही ट्रांसफ्यूज कर लिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द डोनेशन। अब पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड जो डोनेशन से क्रॉस मैचिंग तो करवा के करते हैं, ठीक है। क्रॉस मैचिंग
मैचिंग कैसे करवाते हैं इसके अंदर? क्रॉस मैचिंग के अंदर एक बात याद रखना, सबसे पहले ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है विच इज वेरी मच मोस्ट कॉमन फाउंड इन आवर सोसाइटी, सेकेंड थिंग ओ पॉजिटिव मोस्ट कॉमन होता है। देन उसके बाद में जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ नेगेटिव, और जो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है दैट इज एबी पॉजिटिव। ये चार बातें हैं जो ड्यूरिंग द क्रॉस मैचिंग देख ली जाती है डोनर की, और उसको क्रॉस मैच कर लिया जाता है। अब पढ़ते हैं कि भाई ये तो हो गया क्रॉस मैचिंग अपने कर ली गई है, अब ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर पढ़ते हैं, यानी कि कंप्लीट जो इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है। देन उसके बाद में होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान पे 18 गोज की नीडल ली जाती है, ठीक है, 18 गोज की नीडल ली जाती है। देन उसके अलावा सर बीटी सेट लिया जाता है, ठीक है, बीटी सेट ली जाते हैं। बीटी सेट से याद रखना क्वेश्चंस जिम पर के अंदर पूछा था, विच इज कि जो बीटी, जैसे एक तो इसके अंदर इनलाइन फिल्टर होता है, ठीक है, इनलाइन फिल्टर होता है, और इनलाइन फिल्टर को क्या कहा जाता है? मर्फी चैम्बर कहा जाता है, ठीक है, मर्फी चैम्बर कहा जाता है। जो इसका साइज होता है दैट इज 40 mm होता है। प्लस में इसके अलावा इसके अंदर मैक्रो ड्रिप सेट लिया जाता है हमेशा, मैक्रो छोटे वाला नहीं बड़े वाला, 60 ml पर 60 ड्रॉप पर ml होती है मैक्रो ड्रिप, 15 ml पर ड्रॉप होती है मैक्रो ड्रिप सेट की, और 60 ml माइक्रो ड्रिप सेट की होती है 60 ड्रॉप पर ml, ठीक है। तो दिस इज द बीटी सेट, ये इनलाइन फिल्टर ले लिया जाता है, प्लस में मर्फी चैम्बर ले लिया जाता है, 40 mm का होता है, मैक्रो ड्रिप सेट होता है। देन इसके अलावा इसके अंदर और क्या यूज किया जाता है सर? एनएस का यूज किया जाता है, बाकी स्वेब यूज किया ले लिया जाता है इसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। प्लस में इसके अलावा आईवी स्टैंड होता है वो लिया जाता है 18 से 24 इंच का, ठीक है। अच्छा, एनएस क्यों लिया जाता है? और कोई नहीं, क्योंकि ये इट प्रिवेंट फ्रॉम द हिमोलाइटिक, जो हिमोलाइसिस होता है उसको प्रिवेंट करवाने के लिए एनएस का यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इसके प्रोसीजर के बारे में। अब इसके बाद में ये सारा सब कुछ हमने ले लिया गया है। देन उसके बाद में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं वो कैसे करते हैं? अच्छा देखो, ये तो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में। देन उसके बाद होता है साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन के अंदर क्या होता है? साइट सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले अगर अडल्ट है तब तो obvious सी बात है कोई भी 4 आर्म पे लिया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। और अगर जो छोटा बच्चा है, नियोनेट है, ठीक है, नियोनेट है, तो उसके अंदर यूम्बाइलिकल वेन होती है, ठीक है, फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बता रहा हूँ। और अगर एंटीरियर स्काल्प वेन यूज की जाती है, एंटीरियर स्काल्प वेन यूज की जाती है फॉर द आईवी थेरेपी, यानी कि आईवी थेरेपी के लिए एंटीरियर स्काल्प वेन यूज की जाती है, ठीक है। किसके अंदर? इसके अंदर साइट सिलेक्शन हो गया, नियोनेट हो गया, यूम्बाइलिकल हो गया, एंटीरियर स्काल्प वेन यूज की जाती है किसके अंदर? ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करवाने के लिए। देन उसके बाद में क्या होता है कि ये तो गया इसके साइट के बारे में हो गया। अब साइट के बारे में पढ़ने के बाद में फिर क्या होता है कि 30 मिनट से पहले लिया जाता है, यानी कि पेशेंट 30 मिनट पहले ब्लड को मंगवा लिया जाता है ब्लड बैंक से, कब? चढ़ाने से पहले, ट्रांसफ्यूज करने से पहले। और देन उसके बाद में 30 मिनट पहले 2 रजिस्टर्ड नर्स चेक करेंगे, 2 रजिस्टर्ड नर्स चेक द ब्लड, ठीक है, 2 रजिस्टर्ड नर्स चेक करेंगे ब्लड को। देन उसके बाद में वाइटल साइंस लिए जाएंगे, ठीक है, वाइटल साइंस लिए जाएंगे। वाइटल साइंस लेने के बाद में उसके बाद में उसको हैंग होने से प्रिवेंट करवाना पड़ता है। अगर उसके फीवर वगैरह आ रहा है तो उसको 12 घंटे से ज्यादा हैंग नहीं होने देंगे, उसको वापस से डॉक्यूमेंट करके ब्लड बैंक को वापस भेज दिया जाएगा जब तक उसका फीवर सबसाइड नहीं हो जाए। पर कितनी देर तक वेट करेंगे? 30 से 60 मिनट, यानी कि मान के चलिए, मैं आपको वैसे बता देता हूँ वर्बली, मान के चलिए आपने पेशेंट, आपके पास में पेशेंट आ गया है, आपको 30 मिनट, जब पेशेंट को आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो उसके 30 मिनट पहले आपको वो ब्लड मंगवा लिया जाएगा। देन उसके बाद में उस पेशेंट के जो 2 रजिस्टर्ड नर्स चेक करेंगी कि एक तो आइडेंटिफिकेशन चेक करेगी, एक एक्सपायरी डेट चेक करेगी। देन उसके बाद में उसकी वाइटल साइंस ली जाएगी। वाइटल साइंस अगर नॉर्मल है तो उसको वापस से ट्रांसफ्यूज कर दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उसके फीवर वगैरह हो रहा है तो 30 से 60 मिनट तक वेट करेंगी, वेट फॉर द 3 to 60 मिनट तक, और तब तक के लिए जो ब्लड होता है उसको वापस से डॉक्यूमेंट करके भेज दिया जाता है।
देन उसके बाद में अगर आपने 30 से 60 मिनट तक तब वेट करेंगे जब टैबलेट फॉर्म के अंदर फीवर को कम कर रहे हैं। अगर आईवी थेरेपी देके या फिर आईवी जो मेडिकेशन दी जाती है फीवर के लिए उसको द्वारा कम किया जा रहा है तो ओनली 3 to 5 मिनट वेट करना पड़ता है। और देन उसके बाद में पहले 15 मिनट तक हमेशा उसके साथ में रहेंगी, जो नर्स है उसके साथ में रहेगी। और देन उसके बाद में अगले 15 से हर आधे घंटे बाद में वाइटल साइंस चेक करते रहेंगे। तो ये थे इसके प्रोसीजर के बारे में कि भाई क्या इससे रिलेटेड बातें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके पूरे कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।